सेक्शन वाइज आपको टॉपिक बताऊंगी। यहाँ पर हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, जो कि हर बार दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम अभी तक जितने बार भी हुए हैं उसमें पूछे ज़रूर गए हैं। तो आप इनको एंड टाइम में ज़रूर पढ़िएगा, और जो आगे आने वाली वैकेंसी की तैयारी करे वो भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें क्या है, चाहे आपका सीजीएल पेपर हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, दिल्ली पुलिस हो, या सिलेक्शन पोस्ट फेज के एग्जाम्स हो, इसमें ये टॉपिक मतलब 100% फिक्स्ड है कि ये आते ही आते हैं। एंड आई एम डैम श्योर, मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, ये एक्सपीरियंस किया है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस मिले ही मिले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी सिटीज़, उसके रिवर के किनारे कौन कौन से सिटीज़ हैं, फिर वहाँ के फेमस चीज़ें, मौर्यन एम्पायर, फिर बुद्धा महावीरा के बारे में, फिर एजेस ऑफ गुप्ता के बारे में, उनके टाइटल किसको क्या बोला गया है, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर उनके रूलर्स के बारे में, कब से कब तक किसने किसने रूल किया है, फिर उनकी डायनेस्टीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर मेडिवल में आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, रज़िया, फिर उनके जो ब्रदर्स थे, फिर उनके बाद किसने रूल किया, क्या क्या, ये सारी चीज़ें। फिर मोहम्मद गौरी, गजनी, और हाँ, पृथ्वीराज चौहान वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बाकी आप रज़िया, बाकी जितने भी और रूलर्स थे उनकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। मुगल एम्पायर, उनके बैटल्स क्या क्या हुए थे, किसके साथ हुए थे, कब कब हुए थे, स्पेशली अकबर, बाबर, जैसे इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब ये सारे मैं नेम्स ले रही हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी फेमस टेम्पल किसने बनवाया था, जैसे बीबी का मकबरा, फिर चार मीनार, मतलब कुछ मॉन्यूमेंट्स के नेम है जो पेपर में पूछे जाते हैं, सांची स्तूपा। और फिर बुद्धा जी ने सबसे पहले, महावीरा ने कहाँ पे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो टॉपिक के मतलब हर साल पेपर में मैं देखती हूँ पूछे ही पूछे जाते हैं। ये मैं लिखकर इसलिए आपको बता रही हूँ जिससे कि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले भी सकते हो, क्योंकि मैं अगर बोल के वीडियो बनाती ना तो शायद वो इतना समझ में नहीं आता, बट यहाँ पे ये चीज़ें आप आंखों से देखोगे ना तो ये हेडिंग्स, जैसे नहीं हम लोग मूवी देखते हैं तो स्क्रीन पे दिखाई देता है तो वो आंखों में छप जाती है, जैसे प्रिंट हो जाता है, सेम तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा एनालिसिस करने में हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। ये दिल्ली पुलिस में अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी एसएससी में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटी, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने मेडिवल और एंशियंट के बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर वहाँ पे फेमस टेम्पल्स, उनके डायरेक्ट बनवाए गए, कौन कौन से मॉन्यूमेंट, आर्क एंड आर्किटेक्चर के से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है ब्रिटिश जितने भी बुक्सर, प्लेसी, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1815, गांधीयन एरा, मतलब ये सारी चीज़ें, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डाडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे आपको पढ़ने हैं, कब क्या हुआ था, और जितने भी बैटल्स हैं ये सारे। अभी मैं कुछ दिनों बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी हिस्ट्री का जिसमें सिर्फ बैटल्स ही बैटल्स होंगे कि कब कौन सा बैटल लड़ा गया, और उसमें विद ट्रिक्स होंगे जिससे आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आप बाद में वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे आके कि कैसे उसमें मैं बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स की किस तरीके से आपको ईजी तरीके से बैटल्स याद करने में हेल्प होगी। बाकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, फिर गवर्नर, वॉइसराय, इसका भी मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आप ने नहीं फॉलो किया था फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी गवर्नर वॉइसराय की। बाकी आपको जितने भी ब्रिटिश के द्वारा बैटल्स हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई जिसने किया था, बाकी और भी जो चीज़ें हुई हैं वो सारी आपको पढ़ लेनी हैं। बुक्सार, प्लेसी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बैटल्स थे जो कि आपको पढ़ने। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, ब्रिटिश ने उनको अटैक किया था, कब हुआ था, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी एलायंस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी आप महात्मा गांधी एरा ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि गांधीयन एरा से क्वेश्चंस भी पेपर में मिलते हैं। तो ये मैंने कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स बताए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में अर्थ और उस अर्थ बाकी प्लैनेट से रिलेटेड कौन सा बड़ा प्लैनेट है, किसको इवनिंग स्टार बोला जाता है, किसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये सारी चीज़ें, कौन सन के सबसे पास है जैसे मरकरी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी। अर्थ कितने दिनों में कंप्लीट करता है, लीप ईयर कब बनता है, कितने साल बाद बनता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर रिवर और लेक से रिलेटेड उनकी ट्रिब्यूटरीज, फिर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, कहाँ पर है,
ये सारी चीज़ें जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मतलब ऐसे इस टाइप से आपको उनकी लोकेशन स्टेट वाइज सारी पढ़ लेने। इसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, आपको इजी वे में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लर्न करने में भी हेल्प मिल जाएगी। सारे इसके नोट्स वाइज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेमस साइट्स ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज तो ज़रूर पढ़ लेना। अफगानिस्तान, म्यांमार, जो भी मतलब जो आसपास है ना इंडिया की बाउंड्री में, उनको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो पेपर में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी, आर्टिकल, डीपीएसपी, फिर प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल्स, ये बहुत पूछा जाता है। फिर अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, 5 ईयर प्लान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर 12 शेड्यूल्स, आपको यहाँ पर 12 शेड्यूल्स की ट्रिक मिल जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म आप लर्न कर लोगे तो आपको सारे 12 शेड्यूल्स मिल जाएंगे। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ लेना, पार्ट 4, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। मैं ये वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो 100% डैम श्योर है कि पेपर में आते ही आते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप बायो को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, जैसे डिसीजेस, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स, ये मेनली ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लेना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप करंट अफेयर्स, अगर बिगनर्स हो, किसी मतलब की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आप मंथली वाइज स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और बाकी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हो, या फिर शॉर्ट जो आपने नोट्स बना रखे होंगे उनको लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन ज़रूर करना। बाकी आपको करंट अफेयर्स भी हर पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉपिक्स बताए हैं, ये आप ज़रूर पढ़ कर जाना। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो तो आप ज़रूर पढ़ के जाना। बाकी आप एसएससी को कोई भी एग्ज़ाम दो ना, और ये देखना आप ज़रूर मिलेंगे ये सारे टॉपिक्स। और जब आप पेपर दे के आना ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद अगर आप पेपर दे के आना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये मुझे श्योर है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी दिल्ली पुलिस की और भी जो स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स और डीपली पढ़ना है जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारा मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी फर्दर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।